प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। है क्या नहीं हमारा हाल ऐसे ही। मेरी बगल वाली सहेली ने बोल दिया आज तो उसने ज़्यादा पढ़ाई कर ली और मैं तो पीछे रह गई। टेंशन। अरे उसने कर ली, तू भी कर ले, खत्म हो जाएगी। वो बड़बड़ कर रहा है तो तू कान में उंगली दे ले, खत्म हो जाएगी। उसकी सुनो मत, है ना। सासू माँ ने नहीं खाना खाया तो उसे प्यार से पूछ लो, माँ जी कुछ और खाओगे? नहीं, मगर मैं तो बहुरा नहीं हूँ, बार बार पूछती रहूंगी, मगर तो और 70 काम अटक देंगे। तो टेंशन बनेगी कैसे जब हम समाधान कर लेंगे। तो जरा जरा सी टेंशन है और जरा जरा से ही समाधान है, मगर नहीं करने। कहते हैं एक चुप 100 को हरा देता है। पहले ये बातें मेरे को समझ में नहीं आती थी कि एक चुप कैसे 100 को हरा सकता है। सपोज करो आपके 100 विरोधी हैं और आप उस बात के लिए सही हो, तो आपको उन सब 100 का विरोध करने नहीं जाना, आपने बस मौन हो जाना है। जवाब वक्त उन्हें स्वयं में दे देगा। मगर हम वक्त पे छोड़ते तो नहीं है। सारे काम करने की जिम्मेदारी तो हमने ले रखी है खुद, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं हमारे से ऊपर भी तो कोई क्रिएटर बैठा है। मनुष्य को सृष्टि का बेताज बादशाह कहा जाता है, मगर ये वो मनुष्य भूल जाता है अक्सर कि उससे ऊपर उसको बनाने वाला भी बैठा है। कुछ तो उसके लिए भी छोड़ दो, अब सारे काम खुद ही करोगे। वो कहता है कि तू चिंतन मत कर, चिंतन मत कर, ये कहता है। वो कहता है कि तू चिंता मत कर, चिंतन कर, तो चिंता होगी नहीं। कई बार हम कहते हैं ना हमारे पेट में गैस बन जाती है, अगर वो गैस बाहर ना निकले तो क्या करती है? पेट में दर्द करती है ना। ऐसे ही हम चिंता रूपी गैस को अपने कहाँ पे चढ़ा के रखते हैं? दिमाग में चढ़ा के रखते हैं। तो क्या होता है? दिमाग दुखता रहता है। अगर वो गैस बाहर निकल जाए तो ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए ना हम। अब उसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि गोली खा के ही उस चिंता को, उस पेट की गैस को हम बाहर निकालते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। बहुत से लोग तो बस थोड़ी देर प्राणायाम करते हैं, थोड़ी देर उकड़ू बैठ जाते हैं तो बस हो जाते हैं ठीक। और बहुत से लोग क्या करते हैं उसी चीज़ के लिए, बहुत से लोग उसी चीज़ के लिए क्या करते हैं? बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं। कभी DSR की गोली खा ली, कभी ऐसी लोग खा ली, कभी कोई और खा लिया, कभी कोई चूर्ण खा लिया, कभी हजमोला खा ली, है ना, खाते हैं ना। अब क्या होता है, वो अंदर में पेट में जाती है, एक बार तो वो भी गैस बनाती है, फिर हमारा पेट और जोर का दुखता है, फिर हमें वॉशरूम में जाना पड़ता है, तब हमारा पेट हल्का होता है ना। ऐसे ही जो हम दिमाग के लिए दवाइयाँ खाते हैं ना, वो हमें अचेत घेर देती है। जो काम हमें शांति से बन सकता था ना, वो शांति से बनता नहीं है और हम और भी ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, क्योंकि उसका चक्कर ही नहीं उतरता। हमें उस समय पे ये ध्यान नहीं करते, वो दवाई जब तक हमारे दिमाग में घूम रही है ना, तब तक हमें वो दवाई चिंता नहीं करने दे रही। जैसे ही उस दवाई का असर खत्म, फिर शुरू हो जाती है ना वही चिंता। तो क्या करना चाहिए? हमें दवाइयाँ भागते रहना चाहिए। इससे तो बेटर क्या है? ये मस्त है ना। और क्या होगा इसके साथ में? परमात्मा का शुक्रिया, जिसने हमें ये सांसें बख्श रखी हैं।
और वो बख्शनहार जब ये देखेगा कि हम इतनी चिंता में भी उसका शुक्राना कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी चिंताएं जिसमें हम ग्रसित है वो दूर नहीं कर देगा? मगर इतना भरोसा तो होना चाहिए खुद की सांसों पे, खुद पे और उस मालिक पे। भरोसा तो हमें इनमें से एक पे भी नहीं है, नहीं है ना। जिसको इतना भरोसा है ना, उसे चिंता छू भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। कोई आके देना चाहे ना कि ले ये टेंशन मैं तेरे को दे के जा रहा हूँ, उनको पता है क्या लगेगा? ऐसे पोटली में कोई चीज़ दे के गया है, खुट्टी पे टांग दी, अगली बार आके पूछेगा वो चिंता कहाँ है? वो तेरी चिंता खुट्टी पे टंग रही होगी, उतार के ले जा। जैसे एक बारी गुरु रविदास जी के पास एक व्यक्ति आया था धनाढ्य परिवार से, उनकी झोपड़ी में हीरा रख के गया, पोटली में बंद था। उन्होंने तो देखा नहीं खोल के कि उस पोटली में क्या है क्या नहीं। तो कहते हैं कि मैं आपके पास है ना अपनी ये पोटली रख के जाना चाहता हूँ, सेफ और सिक्योर रहेगी? कहते भाई अंदर जा, वहाँ जहाँ तेरे को जगह दिखाई दे ना वहाँ बांध जा, वापस आके वहीं से उतार लेना। तो अब उनका तो काम ही जूते गांठने का था और भक्ति करने का था। तो उन्होंने ना तो ये देखा कौन सी पोटली थी, कैसे रंग की थी, कहाँ बांध के गया, कहाँ नहीं बांध के गया, और उसमें हीरे थे। अब वो अगली बार आता है, वो पूछता है जी वो मेरी पोटली? कहता भाई कौन सी पोटली, मुझे तो नहीं पता, अंदर जा, जहाँ तूने बांधी थी जगह देखकर वहीं से खोल ले और ले जा। अब वो व्यक्ति आता है बाहर वो पोटली लेके, कहता है आपने ये खोल के भी नहीं देखी? कहता मेरी थी क्या जो मैं खोल के देखता? जब मेरी थी ही नहीं तो मुझे खोल के देख के करना क्या था? कह रहा नहीं, खोल के देखते ना तो आप धनाढ्य हो जाते। कह रहा ऐसे है, क्या पता तूने इसमें ना बिच्छू और सांप बांध रखे हो, खोलता तो मैं मर भी जाता। समझ गए? अब पराई चीजों को इतनी जल्दी ग्रहण मत करा करो, चाहे वो बात भी क्यों नहीं है। जिसके आगे आप ये लगाते हो ना मेरा, जो खुद नहीं है, आप खुद नहीं हो, जो जिस चीज के आगे हम मेरा लगाते हैं वो चीज समझो हमारी खुद की नहीं है, मेरी है, खुद की नहीं है। जैसे मेरा शरीर है, मेरा शरीर खुद का थोड़ा ना है, परमात्मा का दिया हुआ है, बख्शा हुआ है। अगर मेरा खुद का होता फर्क समझ गए? तो वो मैं खुद ही होती। मैं खुद आत्मा भी परमात्मा की संतान हूँ, इसलिए जिसके आगे मैं मेरा 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 मेरी लगा रही हूँ वो सब मेरा कैसे, जब मैं खुद भी खुद की नहीं। खुद के हो क्या? हो? खुद भी किसके हो? उस परमात्मा के हो ना। सदग्रंथों में यही पढ़ते हो ना कि हम कौन हैं? हम ईश्वर की अंश अविनाशी आत्माएं हैं। हम तो खुद के भी नहीं, फिर जिस चीज को हम मेरा मेरी करके अपना बता रहे हैं, क्या वो हमारी खुद की होंगी? ये मेरा शरीर बख्शा हुआ है किसी का, ये जो घर है ये बख्शा हुआ है किसी का, है ना। और ये जो धन दौलत माल खजाने हैं ये बख्शे हुए हैं ना किसी के। और गुरूर हमें कितना है, जैसे ही मेरा लगाया बस मेरा ही हो गया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, देने वाले ने दिया, वो भी इतनी शान से कि लेने वाला कह उठा मेरा है, अभिमान से। जैसे ही अभिमान आया वैसे ही चिंताएं आ गई, चिंतन चला गया। समझे अब चिंतन कैसे होता है और चिंताएं कैसे आती हैं?
जब तक ये याद रहेगा मैं नहीं, मैं खुद का नहीं, मैं किसका हूँ, उस ईश्वर का हूँ। अब जिस चीज को भी मैं मेरा कह रहा हूँ वो मेरी नहीं है। क्यों मेरी नहीं है? क्योंकि वो भी उस ईश्वर की ही तो हुई। मैं नहीं, मेरा नहीं। अब यह तन, ये तन भी उसी का बख्शा हुआ मिला है ना। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है। आज अपने पास चाहे हमारी एक झोपड़ी है चाहे महल है, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया। हम देना नहीं जानते, हम क्या जानते हैं? बस सिर्फ लेना, लेना और लेना जानते हैं। बहुत से लोग तो पता है क्या करते हैं, सांसें भी लेते हैं वापसी छोड़ते ही नहीं है। हंसी आ रही है सुन के ये बात। सच्ची में आज जब मेरे को ये पता चला ना कि बहुत से लोग सांसें लेते लेते हैं छोड़ते ही नहीं है, मैं कहा भाई बहुत कमाल है, मतलब कितना लेना जानते हैं वो लोग। हम लोग भी सांसें लेते हैं ना, पूरी नहीं छोड़ते हम भी वापसी, कुछ बाकी अंदर में रख भी लेते हैं। और धीरे धीरे करके क्या होता है, ज्यादा ज्यादा अंदर रखना शुरू कर देते हैं। लालची है ना हम। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम सांसें लेते तो हैं छोड़ते नहीं। अब उसका कैसे पता चलेगा, हम ऐसा कैसे करते हैं, करते भी है कि नहीं करते, है ना, पता भी होना चाहिए ना। अब ये जांचने के लिए ना ऐसे करना है, ऐसे करोगे, जब सांस भरोगे और जब छोड़ोगे, टाइम पीरियड पूरा उतना ही है या कम ज़्यादा है, उससे पता लग जाएगा। सांस भरो और सांस छोड़ो करके देखो, टाइम पीरियड उतना ही है या कम ज़्यादा है।